नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गगन। कैसे हैं आप? आइए सुनते हैं एक छोटा सा वाक्य जो हमें ये सीख देके जाएगा कि इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है वह परमात्मा की नज़र में कभी गरीब नहीं है। हमारे जीवन का एक सत्य जन्म और मृत्यु है। जिसने हमें जीवन दिया है वह हमारे कर्मों का हिसाब करेगा, खातों का नहीं। एक बार महात्मा गौतम एक गांव में सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके शिविर में आते और खुशी खुशी वहां से चले जाते। दूर कोने में एक भिखारी यह सब देखता रहता था। वह आश्चर्यचकित होता था कि लोग बड़े दुखी मन से वहां आते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए वापस चले जाते हैं। उसे लगा उसे भी अपने जीवन की समस्या भगवान के सामने रखनी चाहिए। वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, पंक्ति में खड़ा हो गया, अपनी बारी के आने का इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, इस गांव के लगभग सभी लोग खुश हैं, धनी हैं, फिर मैं ही केवल गरीब क्यों हूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। वह भिखारी महात्मा बुद्ध को मुस्कुराते हुए देख रहा था और अपने प्रश्न का बेसब्री से उत्तर जानना चाहता था। महात्मा बुद्ध बोले कि तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। वह बोला, प्रभु, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? महात्मा बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे और उस भिखारी से कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम अज्ञानी हो। उस परमात्मा ने तुम्हें बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। अपने चेहरे की मुस्कुराहट से तुम लोगों के चेहरे पे हंसी ला सकते हो। अपने हाथों से तुम लोगों की मदद कर सकते हो। अपने शब्दों से लोगों के साथ मीठा बोल सकते हो, लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। ईश्वर की दी ये 3 चीजें जिसके पास भी हैं वह दुनिया में कभी गरीब हो ही नहीं सकता। वह भिखारी समझ गया क्यों लोग परेशान मन से महात्मा के पास आते हैं और कैसे हंसी खुशी वहां से जाते हैं। महात्मा ने कहा, अपने मन में कभी भी यह भाव ही ना रखें कि वह गरीब है, निर्धन है। गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। महात्मा बुद्ध का यह संदेश सुनकर उस भिखारी के चेहरे पर रौनक आ गई। वह खुशी खुशी अपने जीवन में इस उपदेश को उतारने लगा, जिससे वह कभी दुखी नहीं हुआ। वह खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उस परमात्मा ने हमें जीवन दिया है ताकि हम अपनी सोच विचार शक्ति का सही ढंग से प्रयोग कर सके। यकीन मानिए, हमारे कर्म ही हमारे उद्धार का कारण बनेंगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के साथ मैं आपका अपना गगन आपसे विदा लेना चाहूंगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी खूबसूरत थी, खूबसूरत है और खूबसूरत ही रहेगी। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका अपना गगन, ताकि मैं आपके विचार जान सकूं। आपके सुझाव, आपके विचार मेरे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। मैं फिर मिलूंगा किसी किस्से के साथ, किसी किस्से में छिपी किसी और सीख के साथ। नमस्कार।